मुझ पर एक चादर के समा, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समा, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समा। ओ दुगना ओ ताजा ओ अभिषेक आज मुझ पे, ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना हो ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। दिल से गाए हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। एक और बार। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। दुगना हो ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समा, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समा। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समा, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समा। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। आवाज को उठा के गाएं। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना हो ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ। मिलके गाए। पवित्र आत्मा तू है यहाँ, विश्वास से तेरी महिमा होवे यहाँ। क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है। यीशु मसीह कल और आज, युगान युग
क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है। आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति गाते हैं हम। आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति गाते हैं हम, क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है। विश्वास से पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ। पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ, क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है। मूसा से परमेश्वर ने जो कहा था, आज शाम को परमेश्वर अपने उन हालेलुया उन बातों को, उस लाइन को प्रभु आज शाम को मुझसे और आपसे कह रहा है कि तू मत डर, क्योंकि मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया हालेलुया, मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया, मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। इब्रानियों 13 में लिखा है, यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है। हालेलुया हालेलुया, हाथों को क्या हम उठाकर हालेलुया कभी ना बदलने वाले हमारे प्यारे प्रभु का हम धन्यवाद दे सकते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी
एजिकियल 47 याद आ रहा है। परमेश्वर की आत्मा वहां बताता है जहां पे एड़ियों तक नहीं, घुटनों तक नहीं, टखनों तक नहीं, घुटनों तक नहीं, कमर के ऊपर होगा तो पैर जमीन को छोड़ देगा। कितने लोगों को तैराकी मालूम है? कितने लोग हालेलुया पानी से परिचित है? वो जानते हैं तैरना है तो पैर जमीन को छोड़ना पड़ेगा और वो रिस्की मामला है। हालेलुया। परमेश्वर का हृदय मेरे लिए, आप सबके लिए यही है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम किनारे पे खड़े होकर पवित्र आत्मा के उस महासमुद्र, उस पानी के लहरों का मजा ले। परमेश्वर चाहता है आज शाम को मुझे और आपको बुला रहा है और अंदर हालेलुया जहां पे एड़ियों तक नहीं, घुटनों तक नहीं, परमेश्वर दर्शन दे रहा है, हमें एक गोल दे रहा है, एक लक्ष्य दे रहा है शाम को और प्रेम से बुला रहा है। हालेलुया हालेलुया। आज शाम को मैं और आप किस स्तर पर हैं? हमारा समर्पण परमेश्वर के सामने क्या है? हालेलुया। क्या हम संगीतकार के जैसे, भजन संहिता लिखने वाले के जैसे हम परमेश्वर से कह सकते हैं भजन संहिता 139 139 के लास्ट में कि परमेश्वर तू मुझे परख, जान के देख, जांच कि मुझ में ऐसी कोई बात हो जो अनंत जीवन में पहुंचने तक अड़चन बने। हालेलुया। हम वही कर सकते हैं, हम अपने आप को सौंप सकते हैं, हम अपने आप को सौंप सकते हैं। हालेलुया। एक और बार क्या हम हाथों को उठाकर प्रभु से मांग सकते हैं? आप नौकरी कर रहे होंगे, आप जो भी कार्य क्षेत्र में होंगे, आपके दफ्तर में जिस तरह के भी कार्य आप करते होंगे, आप एक घरेलू एक पत्नी होंगी, आप घर संभालते होंगे, वहां पर भी आज आप कैसे हैं? हालेलुया। आप पवित्र आत्मा से माफी मांगे, प्रभु मैंने कई बार आपको इग्नोर किया, पवित्र आत्मा मैंने कई बार आपको अनदेखा किया। क्या माफी मांगते हुए हम हालेलुया अपनी आग से भर मुझे मिलके गाएंगे। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। एक और बार। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा। प्रभु के लोग गाएंगे हालेलुया। और ऊंची आवाज में घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आज के शाम के वक्त में मुझे परमेश्वर ने यहाँ समय दिया, इससे प्रभु का धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर का दास का भी मैं धन्यवाद देता हूं। आज के दिन में देखते हैं तो 3 बार हम भीग गए पानी में। पिपलादा से आ रहे थे तब भी थोड़ा बारिश हो गया, जाते वक्त भी हो गया, फिर हिराता से वापस आ रहे थे तब भी हुआ। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर जो करता है वो अच्छा करता है।
तो आज के दिन में हम कुछ 7 बातें सीखने जा रहे हैं, छोटी बातें हैं। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, इन बातों को लेकर के आपके सन्मुख में खड़ा हुआ हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि सचमुच परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपके द्वारा आपके जीवन में, मेरे जीवन में बातचीत करे। तो ये देखते हैं कि हाबिल ने, इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है कि हाबिल ने एक उत्तम बलिदान कैन से चढ़ाया था। हम देखते हैं कि उसका बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार किया था। तो आज मैं यही बात लेके आ रहा हूँ यहाँ पे कि परमेश्वर हमारे दान, हमारे मन को, हमारे जीवन को एक उत्तम बलिदान करके हम चढ़ाएंगे तो वो स्वीकार करेगा। अपने मन को, हमारे मन को हम परमेश्वर को देंगे। तो उत्तम बलिदान चढ़ाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इब्रानी की पत्री हम देखते हैं कि यहाँ पे 4:12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन क्या है? तलवार है। अब डॉक्टर के पास में जो औजार रहते हैं, हम देखते हैं कि वो छोटे छोटे औजार रहते हैं। पर परमेश्वर जब अपना मन का ऑपरेशन करता है, एक तलवार से यहां बात कर रहा है। तलवार एक है, हम देखते हैं कि वो गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार वो क्या करता है? वो छेदता है। ये परमेश्वर का वचन है, वो तलवार है। तो हमको जरूरी है हमारे जीवन में, हमारे मन के अंदर में से कोई गांठ पड़ी हुई है, इस गांठ का ऑपरेशन करने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो वचन के अनुसार हम देखते हैं यहाँ पे कि वह तलवार, परमेश्वर का वचन है, वो तलवार है। वो तलवार हमारे जीवन को बहुत ही जरूरी है। और इस तलवार के द्वारा जो भी अपने मन के अंदर, अपने जीवन के अंदर में ऐसी बातें पड़ी हुई, बातों को परमेश्वर का आत्मा तलवार लेकर के ऑपरेशन करता है। इसके द्वारा हमारा जीवन, हमारा मन परमेश्वर के लिए हो जाता, अच्छा हो जाता है। तो आज मैं देखता हूं कि मेरे मन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर ये परमेश्वर का वचन काम करे तो मेरा मन सीधा नहीं है तो सीधा हो जाए। उसमें जो मेल पड़ा हुआ है, जो गांठ पड़ी हुई है, उसको गांठ को ऑपरेशन करके परमेश्वर उसको बाहर कर दे, निकाल दे। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन एक हथौड़ा है। हम हथौड़े को देखते हैं कि जहां हथौड़े का काम होता है वहां हथौड़ा काम करता है। जब दीवार बनती है, कारीगर के पास में कारीगर बनाता है, दीवार बनाता है, तो जरा जो लेवल करता है, उसके बाद में टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा दिखता है या ईंट या पत्थर थोड़ा बाहर है तो उसको क्या करता है? थोड़ा मारता है, और मार करके क्या करता है? उसको, दीवार को वो सीधा करता है। तो इसी प्रकार हमारा मन टेढ़ा है तो टेढ़े मन को परमेश्वर के वचन का हथौड़ा चाहिए। इस हथौड़े के द्वारा हम क्या है? सीधे हो जाएं, और सीधे होने के द्वारा ही परमेश्वर की महिमा हम कर सकते हैं। उत्तम बलिदान परमेश्वर को हम चढ़ा सकते हैं। तो ही परमेश्वर क्या करेगा? अच्छा मन बनेगा, परमेश्वर के लिए एक शुद्ध मन बनेगा, पवित्र मन बनेगा, तो परमेश्वर स्वीकार करेगा। मन की बात यहां कही जा रही है। फिर आगे लिखा है यहाँ पे, परमेश्वर का वचन एक बीज है। बीज के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बीज, जब बीज अभी सब लोगों ने अभी खेतों में अभी मक्काई है वगैरह बोया है, अब बोया तो वो थोड़े दिनों बाद में उग जाएगा। एक वो मक्काई यहाँ पड़ी थी, इतना ही नहीं, उसका एक नया जीवन फिर से हम एक पौधे के अंदर देखते हैं। तो वो पौधा एक बार तो वो क्या हो गया? वो बीज जमीन में डाल दिया गया, वो मर गया। मरने के बाद में फिर धीरे धीरे वो बदल गया और वहां से अंकुरित हुआ और देखते हैं पौधा बन गया। पौधा बनने के बाद में कितना सारा फल वो लाएगा। तो हमारे जीवन में परमेश्वर का बीज जो बोया गया, वो बीज, मैं ये कह रहा हूं कि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार करें। तो आज ये वचन है, वचन बहुत ही अपन पढ़ते हैं। परमेश्वर का दास आज सुबह बता रहे थे, वचन पढ़ने के लिए, वचन समझने के लिए
पवित्र आत्मा की जरूरत है। ऐसे ही वचन हम नहीं समझ पाएंगे। वचन को समझना है तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा प्रार्थना के द्वारा हम क्या है परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे। तब बीज कहाँ बोया गया? बीज हम देखते हैं कानों से अपन सुनते हैं और मन में जाता है, और वो बीज 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल आने वाले दिनों में आना चाहिए, ये परमेश्वर चाहता है। फिर आगे हम देखते हैं एक दर्पण है, सब जानते हैं दर्पण। परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान हमारे जीवन को दिखाता है। एक आईना जैसे अपन पूरे हम देखते हैं अच्छी तरह से, उसी प्रकार हमारे जीवन में क्या है न क्या नहीं है वो परमेश्वर का वचन बताएगा। परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे तो ही तो हमको आगे का एक मार्गदर्शन होगा। तो आज हम देखते हैं ये परमेश्वर का वचन एक दर्पण है। तो दर्पण भी हमको क्या है जरूरी है। परमेश्वर का वचन को हम देखें, परमेश्वर का वचन के अनुसार हमारे जीवन को जांचें, परखें, और आगे परमेश्वर का वचन को अंदर आने से और महिमा करने से पहले परमेश्वर के वचन को काम करने दें। तो हम ये फिर देखते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की दासी अभी बोल रही थी आग है। अब ये इतनी बात है, तलवार है, फिर अपन बोलते हथौड़ा है, फिर इसके बाद में बीज है, दर्पण है, इसके बाद में पांचवी बात है वो आग है। तो आग क्या करती है? अपन सबको पता है आग क्या करती है। ज्यादा आग लग जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक बात बताना चाहता हूं कि आग है, पानी है, हवा है, इन तीनों से कभी भी टक्कर नहीं करना चाहिए। हवा है, पानी है, आग से कभी, पानी से भी कई बार कई डूब में चले जाते हैं लोग, कई लोग मर जाते हैं, कई बार अपन ये देखते हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि हवा से हम देखते हैं कि कई हवा सारे पेड़ों को, कई घरों को उड़ा देते हैं, कोई कोई क्या क्या कर देते हैं। इसके बाद में आग क्या करती है? जब आग लग जाती है तो आग पूरा पहाड़ को जला देती है। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन में क्या कह रहा है। हमारे जीवन में ऐसा कोई घमंड की बात है, ऐसे पहाड़ के जैसा हमने चढ़ा के रखा है, तो ये वचन क्या करेगा? ये वचन परमेश्वर का वचन है, वो आग है, वो क्या करेगा? जलाएगा उसको। जला करके क्या करेगा उसको? हम देखते हैं कि जलने के बाद हम देखते हैं जब कोयला जल जाता है, जलने के बाद वो कोयला ठंडा हो जाता है तो कैसा हो जाता है? सफेद हो जाता है, साफ हो जाता है। तो इसी प्रकार परमेश्वर का वचन एक आग का काम करता है। और हमारे जीवन में ऐसा काला कोयले के जैसा पड़ा हुआ है कोई, तो क्या होता है? उसको जला करके वो क्या करेगा? साफ करेगा, अच्छा बनाएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग, परमेश्वर का वचन एक दीपक है। दीपक है, वो हमारे लिए एक उजियाला बन करके हम लिखा वचन में, भजन 119 का 105 में लिखा है परमेश्वर का वचन क्या है? दीपक है। तो दीपक हमारे जीवन में इससे अंधेरा है, इस अंधेरे को क्या करता है? वो उजियाले में लाता है ताकि हमको साफ साफ दिखाई दे। साफ साफ हमारे जीवन में परमेश्वर अंधेरा पड़ा, अंधेरे को दूर करता है और हमको परमेश्वर की गुड बातों को दिखाता है। जो बातें हमको दिखाई नहीं देती उस बातों को दिखाई देने लगते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये सातवीं बात ये है, एक भोजन है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का एक भोजन है। आत्मा को तृप्त करने के लिए देखते हैं पहला पत्रस 2:2 में लिखा है कि वो परमेश्वर का वचन क्या है? भोजन है। पहला कुरिन्थियों 3:2 में लिखा है, रोमियो 10:17 में लिखा है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे लिए भोजन, ये बाइबल है, वो बाइबल का वचन है, हमको परमेश्वर ने दिया है, ये वचन है, वो हमारे लिए क्या है? भोजन है। तो हम यहाँ सारी बातें ये देखते हैं कि 7 बातें हमारे जीवन के अंदर में चाहिए। हर विश्वास के अंदर 7 बातें चाहिए। देखो, विश्वास से ही हाबिल ने क्या किया? कैन से एक उत्तम बलिदान चढ़ाया था, परमेश्वर ने उसको बलिदान को स्वीकार किया और उसके बलिदान की अब आज गवाही दे रहा है। वो भले हाबिल नहीं रहा, फिर भी हाबिल की जो भेंट चढ़ाई थी उस भेंट क्या है? गवाही दे रही है। उसके भाई के जीवन में ऐसा कुछ हुआ, भाई के जीवन में उसके प्रति क्रोध आ गया,
हम देखते हैं कि उसके भाई की मन साफ नहीं था। तो आज हमारे जीवन भी इस प्रकार हो सकता है। हम एक दूसरे को बात करते हैं कि कई बार किसी का काम सफल हो रहा है, किसी को एक उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं। पर बाकी मैं एक बात बता रहा हूं, मेरे जीवन में भी हो सकता है, पर ऐसा करने से हमारे को फायदा नहीं है। हम देखते हैं कि फायदा लेना है तो हमारे जीवन के अंदर ये 7 बातें हम याद रखते हुए परमेश्वर का नजरों में, परमेश्वर के करीब में उत्तम बलिदान चढ़ाने वाले हम बन जाएं, तो हमारा बलिदान परमेश्वर क्यों नहीं स्वीकार करेगा? हमारी प्रार्थना क्यों स्वीकार नहीं करेगा? हमारी जो भी प्रार्थना हम करते हैं, हम सच्चे दिल से पुकारेंगे, सच्चे दिल से हम कहेंगे, तो परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनेगा। पुकारते ही वो सुनेगा। परमेश्वर बोला, मैं तुरंत सुनूंगा, मैं देर नहीं करूंगा। पर हम देखते हैं कि कई बार देर होता है। देर होती है तो इसके बाद हम समझ जाना, अपन देखते हैं ये आज 1 दिन के 2 दिन के हम विश्वासी लोग नहीं हैं, बरसों से विश्वासी लोग हैं। मुझे भी क्या बोलते हैं, विश्वास में आने के बाद मेरे अभी कम से कम 42 साल हो गए। 40 साल तो हम देखते हैं कि फिलिपिया फेलोशिप के साथ में ही मेरे को रहते हुए हो गए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। पर जितना वचन को सीखना चाहिए, जितना वचन में जाना चाहिए, वचन के साथ में मेल रखना चाहिए, वचन को हमारे हृदय में, मेरे हृदय में रखना चाहिए, इतना आज तक मैं नहीं रख पाया हूं। पढ़ा है, कई बार बाइबल पढ़ा है, कई बार बाइबल को टटोल लिया है, फिर भी ये खजाना है, वो खजाना हम देखता हूं कि मेरे जीवन में अभी तक बाकी है। तो मैं कह रहा हूं, मेरे जीवन के अंदर में कई ऐसी बातें पाई है और कई बातें मेरे जीवन में मैंने लागू किया है। मैं दूसरों को मतलब देख करके ईर्ष्या करना, दूसरों को देख करके मैं घमंड करना था, नहीं था ऐसी बात मैं कह रहा हूं था। पर मैं अब बोल दिया, प्रभु ने क्या बोला कि जो दीन बनेगा उसको और नम्र बनेगा उसको, क्या बोला परमेश्वर, नम्र बनेगा वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वचन में लिखा है। और दीन बनेगा उसको मैं शिरोमणि बनाऊंगा। तो परमेश्वर के मनुष्य के सामने बोलने से क्या है, पर बाकी परमेश्वर के सामने बन कर दिखाना, कठिनाई आएगी, मुसीबतें आएगी, तलवार आएगी। परमेश्वर का वचन जहां कुछ है तो वो ऑपरेशन करेगा। जहां ऐसी गड़बड़ी मतलब टेढ़े जा रहे हैं तो क्या होता है, परमेश्वर का हथौड़ा पड़ेगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे जीवन में देखते हैं। मेरे जीवन में मैं देखता हूँ, मेरे जीवन में देखा है मैंने, और आपके सन्मुख में एक गवाही के रूप में ये वचन मैंने बोला है। कोई मतलब ऐसा प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज तक मुझे चलाया है, आपको भी परमेश्वर चला रहा है। आपके जीवन में भी परमेश्वर ने बड़े बड़े अद्भुत काम किए हैं, और भी परमेश्वर अद्भुत काम करे। हम हर विश्वासी के अंदर परमेश्वर बड़े बड़े काम होते हुए हम देखें। इनकी प्रार्थना के द्वारा उनके दुआओं को परमेश्वर सुने, उनके परिवारों को, इनके गाँव को, इनके शहर को परमेश्वर ही बदले। कई बार हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास लोग मिशनरी बनकर पहले आए थे, बीज बो कर गए, वो बीज आज देखते हैं कि वो बीज मेरे अंदर में, आपके अंदर में आया है। तो आज हम ये बीज को हम देख नहीं पाते। ये परमेश्वर के दासों के द्वारा आया हुआ बीज है, थोमा के द्वारा आया हुआ बीज परमेश्वर के। हम देखते हैं कि अभी भारत के अंदर में थोमा के द्वारा यहाँ पे आया हुआ बीज है। आज उस बीज को हम देखते हैं कि कई बार 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाते हुए हम देख रहे हैं। तो वो अपने जीवन को दर्पण में रखते हुए हम देखें और हमारा जीवन परमेश्वर को सन्मुख रखें। परमेश्वर हमारे जीवन को सुधारेगा, हमारे जीवन को लायक बनाएगा, और परमेश्वर उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इतना बोल करके मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूँ, परमेश्वर के दास का धन्यवाद देता हूँ। आमीन।